नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ईरान में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। 28 फरवरी को तेहरान में हुए भीषण हवाई हमले में अली खामेनेई, जिनकी मौत की खबर सामने आई है, और उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की पुष्टि भी कर दी है। शनिवार सुबह तेहरान स्थित सुप्रीम लीडर के दफ्तर को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले में अली खामेनेई की जान चली गई। सरकार ने इसे सीधे तौर पर रणनीतिक ठिकानों पर किया गया हमला बताया है। ईरान सरकार ने देश में 40 दिन के शोक और इसके साथ ही एक हफ्ते का सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान भी किया। तेहरान समेत सभी बड़े शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 55 वर्षीय मुस्तफा खामेनेई अब तक पर्दे के पीछे रहकर सत्ता की डोर संभालते रहे हैं, लेकिन अब वो दुनिया के सामने ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। इनका जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा धार्मिक और सैन्य माहौल में पूरी की। ईरान इराक युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मुस्तफा को अपने पिता का सबसे भरोसेमंद सलाहकार माना जाता था। वो लंबे समय से देश के बड़े और कड़े फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई का सर्वोच्च नेता बनना ईरान की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। 1979 में ईरानी क्रांति का मुख्य आधार राजशाही और वंशवाद का विरोध था, और ऐसे में पिता के बाद बेटे को कमान मिलने पर कुछ हलकों में विरोध के सुर भी है। साल 2009 के विरोध प्रदर्शन को कुचलने में मुस्तफा का नाम प्रमुखता से उछला था, जिससे उनकी छवि एक बेहद सख्त नेता के रूप में हुई। मुस्तफा को ईरान की सेना और अर्धसैनिक बलों का अटूट समर्थक माना जाता है, जो कि इस युद्ध जैसे माहौल में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच मुस्तफा की ताजपोशी ये संकेत देती है कि ईरान अपनी नीतियों में और भी अधिक आक्रामक हो सकता है। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि जूनियर खामेनेई अपने पिता के अधूरे मिशन और उनकी मौत के बदले को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। ईरान पर अमेरिकी और इजरायल हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व में जंग फैल चुकी है। ईरान ने जवाबी हमलों में एक साथ 8 देशों को टारगेट किया। ईरान पर हुए हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत दर्जनों कमांडर और नेता भी मारे गए हैं, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक जो शुरू हुई, एयर स्ट्राइक में ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी भी मारे गए। हतामी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी IRGC के नए कमांडर चुन लिए गए हैं और ये ताजपोशी हो चुकी है। अहमद वहीदी ने इजरायल और अमेरिका को सबक सिखाने की कसम भी खा ली है। अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमले का ऐलान भी किया जा चुका है। बता दें आपको कि वहीदी पहले IRGC के डिप्टी कमांडर थे। पहले से उन्होंने अमेरिका और इजरायल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि पिछली गलतियों को दोहराना एक बड़ी गलती होगी। इस्लामिक रिपब्लिक अपनी ताकत के पीक पर है। वहीदी ने कहा था कि ईरानी लोगों ने शहीदों से उनके रास्ते पर चलने का वादा दोहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि लोगों की एकता और उनकी लीडरशिप ईरान की ताकत का बेसिक हिस्सा है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली सैन्य अधिकारी में से एक हैं। उनका असली नाम वहीद शाहर जेघारी है और वो 27 जून 1958 को शिराज में पैदा हुए थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जल्द ही IRGC में शामिल हुए और तेजी से ऊपर उठते गए। IRGC में कई ऑपरेशन को उन्होंने लीड भी किया। अहम भूमिका उनकी रही। 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने अपनी जवाबी हमलों में मध्य पूर्व में मौजूद 8 देशों में अमेरिकी बेसों को टारगेट किया है। IRGC का दावा है कि इन हमलों में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। रविवार को ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हो गई है और इसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खा ली है।